हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में कंसेप्ट्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अभी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री में कि ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली होती क्या है, ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन किसके किसके बीच में, कि रेशियो कौन कौन से होते हैं, 6 रेशियो होते हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं। आज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स समझते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं आप जानते हैं, जैसा कि इफ सम ऑफ एनी टू angles is 90 degree, then they are said to be complementary या complement of each other। कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे को बोलते हैं, यानी कि अगर एक एंगल है आपका 30 डिग्री तो दूसरा हो सकता है 60 डिग्री, एक 45 तो दूसरा हो सकता है 45, एक 15 तो एक कितना होगा 75 है ना। ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। ठीक है, ये आप जानते हैं, ये आप पढ़ चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्री में इसका क्या यूज़ है, साइन, कॉस, सेक, कॉसेक, कॉट, इन सब में कैसे हम यूज़ करते हैं, आज इन्हीं को हमको समझना है, पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहला काम तो हम करते हैं ड्रॉ ए राइट एंगल ट्रायंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल आपने ड्रॉ कर दिया, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, उसका नाम आपने रख दिया ABC, कुछ भी रख सकते हैं आप। ठीक है, ये एंगल 90 हो गया। इस एंगल को मैंने थीटा ले लिया। थीटा कैसा होना चाहिए, थीटा एक एक्यूट एंगल होना चाहिए। क्लास 10th में हम लोग को क्या है, केवल एक्यूट एंगल के बारे में ही पढ़ना है, 0 और 90 इंक्लूड करके। ठीक है, तो ये थीटा यानी ये रेफरेंस होगा, यही हमारा एंगल होगा थीटा, इसी के आधार पे हम सब बोलेंगे। अगर ये थीटा हो गया तो ये कितना होगा, ये 90 है तो ये कितना बचा, ये बचेगा आपका 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा, थीटा और 90 कैसे, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो ये 90, ये थीटा, तो एंगल ए अगर आपको निकालना हो तो 90 प्लस थीटा प्लस एंगल ए इक्वल्स टू 180, तो 90 प्लस थीटा इक्वल्स टू 180 माइनस, यानी देख सकते हैं आप कि क्या आप करना चाहते हैं, 90 प्लस थीटा प्लस एंगल ए इज इक्वल्स टू 180, तो एंगल ए इज इक्वल्स टू 180। ये 90 जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो इधर प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस, थीटा इधर प्लस है तो साइड चेंज होगा तो माइनस हो जाएगा। तो एंगल ए बराबर कितना आएगा, 180 में से 90 गया तो 90 डिग्री माइनस थीटा, दैट इज 90 माइनस थीटा। तो हम इन्हीं दोनों एंगल के लिए हम ये बात कर रहे हैं, ये अगर थीटा और ये 90 माइनस थीटा, यानी दीज टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। इन्हीं दोनों एंगल के लिए हमको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बीच में एक रिलेशन पहले इस्टेब्लिश करनी है, फिर उसे लर्न करना है। तो इस्टेब्लिश करते हैं, पहले देखते हैं क्या है। तो इस ट्रायंगल में, यानी ये आज का हमारा ट्रायंगल है, तो हम क्या करेंगे कि इन ट्रायंगल ABC हमने पहले इस थीटा के लिए सारे 6 रिलेशन लिखे, जो आप कल लिख चुके हैं, आप जानते हैं। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का रेशियो। थीटा के सामने के जस्ट सामने की जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर बनती है, थीटा जिसके ऊपर बना हुआ होता है वो बेस बनता है, 90 के सामने वाली साइड को हाइपोटेनियस बोलते हैं, ये आप जानते हैं। तो लिखिए क्या होगा, AB अपॉन AC। कॉस थीटा लिखिए, ये क्या होगा, कॉस थीटा आएगा BC अपॉन AC। टेन थीटा लिखिए, टेन थीटा आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, बाकी तीनों को भी लिखेंगे, तीनों तो आपके मेजर हो गए, बाकी तीनों इसके रेसिप्रोकल होंगे। ठीक, ये साइन थीटा हो गया। अब हम इस एंगल के लिए लिखेंगे, एंगल ए के लिए सेम चीज़, यानी हम लिखना चाहते हैं साइन 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा में कोई कन्फ्यूज़न ना हो आपको, ये भी गारंटी है कि कैसा होगा, एक्यूट एंगल ही होगा। आप देख सकते हैं कि अगर एक 90 हो गया तो बाकी के दोनों एंगल जो होंगे वो एक्यूट ही होंगे हमेशा। तो साइन 90 माइनस थीटा यानी मेरा इस बार का रेफरेंस एंगल ये हो गया, यानी वी विल डू ऑल द
वी विल राइट ऑल द रेशियोज विथ रिस्पेक्ट टू दिस 90 माइनस थीटा नाउ। तो 90 माइनस थीटा ये बना, तो उस समय 90 माइनस थीटा के जस्ट सामने की साइड बन गई क्या, BC बन गया परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होता है, वो सेम रहता है, और बेस बन गया AB। ये बात जरूर समझना, यही सबसे ज़रूरी बात है। तो क्या हो गया इस बार, परपेंडिकुलर इस BC, हाइपोटेनियस इज AC। कॉस 90 माइनस थीटा भी लिखिए। कॉस 90 माइनस थीटा कितना होगा, कॉस, तो कॉस बेस तो AB ही रहेगा, क्योंकि 90 माइनस थीटा इस AB पर ही है ना, ये इधर से एंगल ये देखिए ये, तो AB बना आपका बेस, और हाइपोटेनियस इज अनचेंज्ड। tan 90 माइनस थीटा लिखिए। tan 90 माइनस थीटा यानी इसके सामने के साइड परपेंडिकुलर बनी BC है ना, अपॉन बेस AB बना। अब देखिए AB बाई AC, AB बाई AC, BC बाई AC, BC बाई AC, यानी कि हम कह सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा। एक रिलेशन स्टैब्लिश हुई, यानी cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। एक पहला, दूसरा आप देखिए BC बाई AC, ये क्या बना, cos थीटा इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। तो आप देख सकते हैं साइन थीटा एंड cos 90 माइनस थीटा इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर, cos थीटा एंड साइन 90 माइनस थीटा आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। सिमिलरली अभी tan 90 BC बाई AB, BC बाई AB के लिए आपका जो हुआ ना BC बाई AB। अब देखिए एक चीज देखिए, tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, BC बाई AB। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन, क्योंकि अपने को क्या चाहिए, tan थीटा एक्चुअली AB बाई BC है और ये उसका रेसिप्रोकल है, देख रहे हैं आप। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन, यानी कि सीधी भाषा में मैं इसको लिख सकता हूँ कि अगर tan थीटा ये है तो cot थीटा क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल cot थीटा होगा BC बाई AB। आप चेक करिए, क्योंकि tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो क्या मिला कि cot थीटा इज इक्वल्स टू tan ऑफ 90 माइनस थीटा, दैट इज दो बोथ आर BC बाई AB। ये बन गई आपकी तीसरी। इसी तरीके से हम और भी रिलेशन निकाल सकते हैं। अभी हमने 3 लिखा, 3 और अगर हम लोग लिखते हैं, कौन कौन से, कॉसेक, सेक एंड कॉट। कॉट का तो हो गया, क्या बचा, सेक। आप समझ सकते हैं सेक आता है, सेक थीटा आता है कोसेक 90 माइनस थीटा 4, ठीक है। फिर कोसेक थीटा इक्वल्स टू सेक ऑफ 90 माइनस थीटा। क्या बचा, अब tan 90 माइनस थीटा लिख दिया, cos 90 माइनस थीटा क्या बचा, साइन, कॉस, कॉट, सेक, कॉसेक। 1 2 3 4 5, क्या बचा, tan थीटा इक्वल्स टू कॉट 90 माइनस थीटा। तो ये आपके बन गए 1 2 3 4 5 एंड 6। तो एक नटशेल में आप समझ सकते हैं क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा
साइन थीटा होता है, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा होता है, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है। तो ये आपके 6 बन जाते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, है ना, समझ रहे हैं आप। तो ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रिलेशन। देखिए मैंने अभी यहाँ पर ये नहीं किया आपके सामने, मैंने कि ये नहीं किया, पर बहुत सिंपल है, आप खुद से भी कर सकते हैं। पेन कॉपी लेके बैठिए, करिए, ना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, मैं करके आपको बताऊंगा। वैसे आप कर लेंगे, कुछ है नहीं इसमें। 3 आपने समझा, 3 उसके रेसिप्रोकल हैं, सब रिलेशनशिप लिखिए, करना कुछ नहीं है। इसके 6 के 6 रिलेशन लिखना है, इसके लिए 6 के 6 इसके रिलेशन लिखना है। आप देखेंगे कि यही रिलेशन उससे मैच करेगा। और आधार क्या होगा, कैसे पकड़ेंगे इसको, ये जो आएगा ना राइट हैंड साइड इसका सेम होता जाएगा, तो ये अपने आप ही रिलेशनशिप होल्ड कर जाएगा। ठीक है, ठीक। एक एग्जाम्पल से इसको समझते भी हैं कि इतनी सारी बातें हो गई, ये कैसे सही है, कैसे ट्रू है, देखते हैं। तो प्लीज नोट इट। चलिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स लेते हैं। कल हम लोग बात किए थे, क्या क्या हमने पढ़ा था, 30 डिग्री को, 60 डिग्री को, वैसे 0 45 30 60 90 सब पढ़ा था। 5 एंगल पढ़े थे, 0 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो अभी इनको कंसिडर किया जाए, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट हैं, वे एक दूसरे को चेक करते हैं। 30 + 60 = 90 होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं sin 30 लिखते हैं, कितना आ रहा है। देखिए sin 30 की वैल्यू अभी हम लोगों ने कल डिराइव भी किया था, होती है 1/2। ठीक है, फिर cos 60 की वैल्यू लिखिए, कितनी होती है, 1/2। sin 60 की वैल्यू लिखिए, √3/2 होती है। कॉस लिखा ही आपने, क्या है, cos 30 लिखिए, cos 30 होता है √3/2। देखिए कैसे रिलेशन होल्ड कराऊंगा, देखिएगा। मैंने लिखा, हम लोगों ने पढ़ा कि sin थीटा = cos 90 माइनस थीटा, ये हम लोगों ने अभी भी पढ़ा है। तो देखते हैं, यानी कि अगर हम इफ़ वी टेक थीटा बराबर 30 डिग्री, तो यहाँ रखिए sin 30 = cos 90 माइनस 30, sin 30 यानी कि कितना आया, cos 60, sin 30 बराबर cos 60। sin 30 कितना होता है, 1/2। cos 60 कितना होता है, देखिए 1/2। तो देखिए बराबर है ना एक दूसरे के, यानी sin 30 = cos 60, ये इसी से आता है ना। ये बहुत सिंपल रिलेशनशिप है। आप एक tan में देखिए, tan में मैंने अगर लिया tan 30 कितना होता है, इसी बहाने आपको वैल्यू याद भी हो जाएगी। tan 30 = 1/√3। ठीक है, तो हमने अभी रिलेशन पढ़ी क्या, कि tan थीटा = cot 90 माइनस थीटा, पढ़ी थी ना अभी।
तो अगर थीटा हम लोगों ने लिया 30 डिग्री, तो tan 30 अभी आपके सामने बराबर होना चाहिए cot 90 माइनस 30। तो cot कितना होगा, cot 60, इसको हम लिख सकते हैं 1/tan 60। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है, तो 1/√3 आएगी। cot 60 की वैल्यू, यही हुआ ना बात, cot 60 या 1/tan 60, दोनों एक ही बात है। तो cot 60 बोली या 1/tan 60 बोली, सेम बात है। तो 1/√3 tan 30 की वैल्यू, देखिए रिलेशनशिप फिर होल्ड किया, क्योंकि ये भी कितना होता है 1/√3 और ये भी कितना होता है 1/√3, तो हुआ। तो ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक, क्या, sin 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू sin थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा, cosec 90 माइनस थीटा इज sec थीटा, sec 90 माइनस थीटा इज cosec थीटा, cot 90 माइनस थीटा इज tan थीटा। सिंपल है। ये फ्लो आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। ये फ्लो प्रैक्टिस से आना ही है, सबको आता है, आपको तो ज़रूर आएगा आप लोगों को। ठीक, तो अब इसे नोट करें। ठीक है। एक चीज़ और बता दूं, कल मैंने आपसे कुछ डिस्कस किया था, सारे एंगल बताए थे मुझे, sin 0 cos 0। एक नटशेल में देख लेते हैं, एक टेबल बना लेते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। वैसे बुक में मिल जाएगा, लेकिन समझ के करने में एक अलग मज़ा है ना, डिटेल स्टडी, क्योंकि हमको इधर तो नहीं करना, मुझे सब कुछ बताना है, आपको सब बताना है। ठीक है, तो पहले इधर नोट कर लेंगे एंगल्स, कौन कौन से, 0, फिर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये एंगल्स हो गए। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी साइन लिखा मैंने, यहाँ क्या लिखा मैंने, कॉस, यहाँ क्या लिखा मैंने, टेन, यहाँ क्या लिखा मैंने, साइन के बाद साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, यहाँ क्या लिखा मैंने, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, यहाँ क्या लिखा मैंने, कॉट, इसका रेसिप्रोकल ये, इसका ये, टेन का कॉट, ये 6 हो गए आपके। अब सारी वैल्यू इसमें टेबुलर फॉर्मेट में समझ के, है ना, बड़े ध्यान से। शुरुआत में जब हम चलते हैं धीरे धीरे चलते हैं, फिर बाद में कूद के छलांग लगा के, अभी करेंगे तो गिर जाएंगे। ठीक, देखिए साइन 0 कितना होता है, साइन 0 0, कॉस 0 1, टेन 0 0, कॉसेक 0, हाँ देखिए कॉसेक 0 मतलब हम क्या लिख सकते हैं इसको, 1/sin 0, यानी 1/0, यानी कि नॉट डिफाइन। ध्यान दीजिए, कभी भी डिनोमिनेटर में 0 आया नहीं कि वो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। ये नॉट डिफाइन में डिफाइन बनता है कब, जब आप पहुंचते हैं 11th-12th में कैलकुलस पढ़ते हैं तब। फिलहाल तो ये नॉट डिफाइन है, वैसे ये नॉट डिफाइन ही है। अब सेक थीटा, ये क्या हो जाएगा, सेक 0, सेक 0 कितना होगा, 1/cos 0, cos 0 होता है कितना 1, तो ये भी कितना होगा 1। फिर आ गया कितना, tan 0, cot 0, cot 0 कितना होगा 1/tan 0 होगा, tan 0 कितना होता है 0, तो 1/0, ये भी नॉट
अनडिफाइंड, ये भी डिफाइन नहीं किया जा सकता क्योंकि 1/0 हो गया, ये इसकी ब्यूटी थी। यहाँ पर आप ऐसे लिख लीजिए थीटा इक्वल्स टू थीटा 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 साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा। अब ज़्यादा प्रॉपर लग रहा है नहीं तो साइन ऐसे क्या। अब देखिए साइन 30 1/2 कॉस 30 √3/2। अच्छा, कई लोग इसको याद करने का भी तरीका बताते हैं, लेकिन मैं एक बात बताऊं, ये तरीके में फंस के पढ़ाई कोई जिम्नास्टिक नहीं है। पढ़ाई में आप एकदम सही तरीके से चलिए, मेथड फॉलो करिए, पढ़ाई आपको समझ में आनी है। और उसमें कोई रूल इधर उधर बना के कोई फ़ायदा नहीं होता है। उस रूल को भी याद करना एक अलग ही, मैथ्स नहीं एक रूल आप पढ़ने लगते, पजल सॉल्व करने लगते हैं, वो नहीं करना है। मैथ्स पढ़ना है, मैथ्स तो एकदम प्लेन जाती है, सीधा जाती है। √3/2। अब क्या है tan 30 कितना होता है 1/√3। फिर आ गया cosec 30 इज 1/sin 30, 1/sin 30 इज 1/1/2 दैट इज 2। कितना होगा अब sec 30, देखिए cos 30 कितना था √3/2, ये कितना होगा 2/√3, उसका रेसिप्रोकल यानी उसका उल्टा। अब देखिए cot 30 कितना होगा 1/tan 30 यानी 1/1/√3 यानी √3। ठीक है, अब आ गए 45 sin 45 1/√2, कल डिराइव भी किया था, ये सारे हम लोगों ने कल डिराइव भी किया है। cos 45 1/√2, sin 45 और cos 45 बराबर होता है, इन्हीं 45 डिग्री के लिए दोनों वैल्यू बराबर होती है, याद रखिए। tan 45 1 होता है, tan 45 1 होता है। cosec 45 यानी साइन का रेसिप्रोकल 1/√2 तो √2 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 1/√2 तो √2 हो जाएगा। 1/1 यानी 1 का उल्टा तो 1 ही होगा। अब आगे sin 60 होता है √3/2, cos 60 होता है 1/2, tan 60 होता है 1/√3। क्या बचा cosec 60 होता है कितना 2/√3। फिर क्या बचा, फिर बचा sec 60 यानी 1/1/2 यानी 2, यही हुआ ना इसका। फिर उसके बाद cot 60 इस 1/tan 60, तो अरे मैंने उल्टा लिख दिया, ये √3 होता है, सॉरी, क्योंकि tan 30 तो हो ही गया ना। cot 60 tan 60 इज √3, तो ये हो जाएगा कितना 1/√3, क्योंकि ये उसका रेसिप्रोकल है tan का। और sin 90 1, cos 90 0, tan 90 नॉट डिफाइंड, cosec 90 यानी देखिएगा 1/1/1 यानी 1/1 इस 1, इसका है ना ये, इसका ये 1/0 हुआ, ये भी क्या हुआ नॉट डिफाइंड। फिर कितना बचा cot 90 क्या होगा 1/tan 90, tan 90 हम लोगों ने डिस्कस किया है, बिल्कुल किया है। तो क्या होगा, ये एक बात समझ लीजिए, देखिएगा ये कितना होगा 1/tan 90 यानी 1/ नॉट डिफाइंड काइंड ऑफ चीज, ये 0 होता है, याद रखिएगा। cot 90 0 होता है। क्यों होता है ये मैं समझा सकता हूँ, लेकिन इन्फिनिटी का कंसेप्ट समझाना पड़ेगा, वो मैं आपको बोर नहीं करना चाहता, बस आप समझ सकते हैं 1/tan 90 इज 1 नॉट डिफाइंड इज ऑलवेज 0, तो इट बिकम्स 0। ये कितना होता है इसकी वैल्यू 0। तो ये आपका पूरा टेबल हो गया, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। और ये दिमाग में रहने का बस एक ही तरीका है, व्हेन यू डू मोर एंड मोर क्वेश्चंस फ्रॉम NCERT, फ्रॉम एग्जाम्पलर एंड सम अदर बुक्स, then you will find that these values are automatically stored in your brain. Okay,
कंसेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इन ट्रिग्नोमेट्री भी हम लोग समझ गए। अब इसको कैसे यूज़ करना है वो भी अभी देखते हैं। उसके पहले मैं सारी चीज़ें आपको बता दे रहा हूँ, सारे थ्योरी पार्ट जितना भी आपका इंट्रोडक्शन है, जो भी डिटेल है सब बता दे रहा हूँ। बाद में हम लोग एक एक एनसीईआरटी के एक्सरसाइज भी लगाएंगे और कुछ और क्वेश्चन भी मैं लगवाऊंगा आपको, ठीक है। तो अभी एक चीज़ और आपकी बची है, वो भी बता दूँ। ठीक, तो देखिए कल मैंने आप लोग को बताया था साइन कॉस टैन का रेशियो बताया था। उसमें एनसीईआरटी में एक चीज़ और इस्तेमाल किया। एनसीईआरटी क्या, कभी आपके बराबर के बच्चे जो 10th में हैं, आप मान लीजिए कोई आपका कोई दोस्त जो आईबी बोर्ड में पढ़ता है, तो आप उससे पूछेंगे कि भाई साइन थीटा, आप थोड़ा से बोलेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज सब जानते हैं, मैंने बताया है, सर ने बताया है। लेकिन वो बोलेगा एडजेसेंट और अपोजिट की टर्म में। तो अब ये एडजेसेंट और अपोजिट होता क्या है, मैं ऐसे ही आपको बता दे रहा हूँ फॉर योर इन्फॉर्मेशन, फॉर योर नॉलेज पोर्शन, ठीक है। जानना चाहिए आपको, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए बेस एंगल, यानी अगर मैंने इसको थीटा लिया, एक्यूट एंगल होता है थीटा, जिसके लिए हम लोग क्लास 10 में पढ़ते हैं। थीटा ये हो गया थीटा, इस एंगल के लिए मैं कह रहा हूँ, इसको कलर कर रहा हूँ, ठीक। देखिए तो इस थीटा के सामने वाले साइड को मैं क्या बोलता हूँ, देखिए थीटा के सामने वाले साइड को हम लोग बोलते थे क्या, याद करिए, परपेंडिकुलर बोलते थे। थीटा जिससे बना है उसको हम क्या बना है, बस बोलते हैं बेस, और 90 के सामने वाली साइड को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनियस, यही बोलते हैं ना। अब देखिए थीटा के सामने मतलब ऑपोजिट, यानी इस परपेंडिकुलर वी कैन ऑल्सो से क्या कह सकते हैं, अपोजिट। अच्छा, ये थीटा जिससे सटा हुआ है, जिसके एडजेसेंट है, तो बेस को हम क्या भी बोलते हैं, एडजेसेंट, ठीक है। तो आपका और हाइपोटेनियस तो अनचेंज है, तो आपने बोला साइन थीटा, और मैंने बोला कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी P बाई एच, P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनियस, B फॉर बेस। ये सिंपल चीज़ें आप जानते हैं, या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस पूरा आप लिख सकते हैं। तो P बाई एच बोला आपने, और किसी ने भी ये बोला कि ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, दोनों एग्जैक्टली सेम बात है, दोनों एग्जैक्टली सेम बात है। उसी तरीके से कॉस थीटा, बी बाई बेस बाई हाइपोटेनियस। बेस को आप क्या बोल सकते हैं, बेस को आप बोल सकते हैं क्या, बोलते ही हैं एडजेसेंट बाई हाइपोटेनस, ठीक है। एडजेसेंट बाई हाइपोटेनस बोल सकते हैं, और टेन थीटा को क्या बोल सकते हैं, P बाई बी बोलते हैं। P क्या है यहाँ पर, ऑपोजिट, और बेस क्या है, एडजेसेंट। ठीक है, तो यानी एडजेसेंट अपोजिट, आप समझ गए। एडजेसेंट क्या होगा, बेस होता है, ऑपोजिट क्या होता है, परपेंडिकुलर बनता है। क्लियर, गुड। मैं गुड लिखने जा रहा था, सॉरी, नोट इट। सो फार हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के जितने कंसेप्ट हैं, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में क्लास 10th में सारे पढ़ लिए हैं। अब हम लोगों को पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। आइडेंटिटीज़ में कुछ नया नहीं है,
आइडेंटिटीज़ में हम लोगों को जितने भी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी है, यानी जो जो फॉर्मूले पढ़े, क्या क्या पढ़े हैं फॉर्मूले, अगर आप देखिए तो हमने क्या पढ़ा है, पहले तो हमने 6 रेशियो पढ़े हैं, वो होते हैं क्या है साइड के टर्म में। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा है, फिर हम लोगों ने ये पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 एक होता है। फिर उसके बाद 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। फिर हम लोगों ने यह पढ़ा कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा है। फिर हम लोगों ने पढ़ा है टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और एक और हम लोगों ने पढ़ा है कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी है, ठीक। इनको यूज़ करके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को दिखाना कि बोथ आर इक्वल, उसको हम आइडेंटिटीज़ बोलते हैं। और ये जो आइडेंटिटीज़ होती क्या, आइडेंटिटीज़ आर दोज इक्वेशंस in which trigonometric ratios are involved and they are true for given value of theta, यानी थीटा की हर वैल्यू के लिए वो रिलेशन होल्ड करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये भी एक आइडेंटिटी ही है, जैसे मैंने कहा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो थीटा की सेम वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू 1 आएगी। मान लीजिए थीटा मैंने ले लिया 30 डिग्री और थीटा मैंने कल ही कहा था एक्यूट होना चाहिए, तो ये क्वेश्चन नहीं उठता है एक्यूट 0 और 90 लेके अलग अलग। तो साइन 30 कितना होगा, साइन स्क्वायर 30 कॉस स्क्वायर 30 निकालिए। साइन स्क्वायर 30 कितना होगा 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर। कॉस 30 कितना होता है √3/2, तो उसका स्क्वायर। जोड़िए 1/2 का स्क्वायर कितना होगा 1/4 होगा, √3/2 का स्क्वायर कितना होगा 3/4 होगा। एलसीएम लीजिए, दोनों का एलसीएम, डिनोमिनेटर सेम है तो कितना हो जाएगा 1 + 3/4 यानी 4/4 यानी 1, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर आया। आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, आपने सॉल्व किया, यू गेट द राइट हैंड साइड। इसी को हम क्या बोलते हैं, यही जो चीज़ बनी ना, ये फॉर्मूला भी और एक आइडेंटिटी भी है, इक्वेशन भी है। क्यों, इक्वेशन हर उस चीज़ को बोलते हैं मैथ्स में जिसमें इक्वल टू का साइन होता है। तो आइडेंटिटी क्या होती है, थीटा के जिस वैल्यू का मतलब सभी वैल्यू के लिए जो ट्रू होता है एक्यूट एंगल के, वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बन जाती है। इसी को हमको लास्ट एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में पढ़ना है, ठीक है ना। तो उसको हम क्वेश्चन करते समय करेंगे, क्योंकि उसमें अलग से भी कंसेप्ट आपको नहीं बताने हैं, उसमें केवल प्रूफ करने के टेक्निक होते हैं जितने भी आप अभी तक मैथ्स जानते हैं। रेशनलाइजेशन है, साइन थीटा कॉस थीटा है, कॉट है तो कॉस में तोड़ेंगे, कॉस साइन में तोड़ेंगे, टेन है तो साइन कॉस में तोड़ेंगे। इन तीनों चारों आइडेंटिटीज़ का यूज़ करेंगे और LHS बराबर RHS लेते आएंगे, काम हो जाएगा आपका, ठीक। चलिए अभी जितना भी हम लोगों ने पढ़ा उसमें एक दो क्वेश्चन लगा लेते हैं, फिर डिटेल में और भी क्वेश्चन करेंगे ताकि हम सारे कंसेप्ट समझ सकें कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं। अगर एक क्वेश्चन लेते हैं, ले लीजिए, मान लीजिए एक क्वेश्चन मैंने लिया, बुक से ले लेता हूँ। एक क्वेश्चन मैंने लिया कि if sin A equals to 8/17, 8/17, find other T ratios, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। इसके लिए एंगल ए के लिए निकालिए, ठीक है, सिंपल है। ये CBSE 2013 में आया हुआ भी है, कुछ है नहीं, देखना है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए, ठीक है, और ए को
ए एंगल को एक्यूट तो हो गई, उसके लिए निकालना है ए बी सी, ऐसे घूम जाइए, बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। ये बी हो गया 90 डिग्री। अब सारे इसके लिए लिखना है। साइन इन्होंने दे दिया 8/17, तो 5 और निकालने, कॉस, टेन, कोसेक, सेक एंड कॉट। साइन दिया है, सबसे पहले बिना कुछ किए आप कॉसेक लिख सकते हैं। कॉसेक ए कितना होगा 1/, साइन ए यानी 1/8/17 कि क्या हो जाएगा 17/8, उसका रेसिप्रोकल। तो एक तो निकल गया बहुत आसानी से। ठीक, साइन किसका रिलेशनशिप होता है याद करिए, सबसे बेसिक बात। अगर हम लोगों ने ये एंगल लिया है तो साइन क्या होगा, इसके सामने के साइड परपेंडिकुलर बनेगी, BC, हाइपोटेनियस तो AC ही होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने जो BC है, BC इसी की वैल्यू दी है 8/17, ठीक है ना, यही दिया है। तो ये BC डायरेक्टली आप 8 कह सकते हैं, लेकिन 8 बोलते नहीं है BC को, हम बोलते हैं सम 8 के एक रेशियो को लेते हैं, ताकि मान लीजिए वो 16/34 रहा, तो 16/34 को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा 8/17 ही आएगा ना। तो वो जो K फैक्टर वहाँ पे जो था वो 2 था। इसी तरीके से आप ले सकते हैं 24/17 24/51, ये भी आ सकता है, वो भी एक्चुअली सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 3 जा कटेगा ना, फिर 3 और 8/17 ही बचेगा। तो हम करते क्या है कि इसको हम इन्हीं वैल्यू को K में लेते हैं। K एक नॉन ज़ीरो नंबर होता है, पॉजिटिव नंबर। तो 8K हो गया, तो ये कितना होगा AC होगा 17K। ठीक है, K में क्वेश्चन किया जाता है, बहुत बच्चे डायरेक्टली कहते हैं, मेरे से कहते हैं सर आंसर तो आ ही रहा है। भाई आंसर आ रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, आंसर आना कोई बड़ी बात नहीं है मैथ्स में, आप इधर उधर करके ले आ ही देते हैं। लेकिन जरूरी क्या है ना, कंसेप्ट समझना, ठीक है ना। देखिए अब राइट एंगल ट्रायंगल तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, बाई पाइथागोरस थ्योरम हम कह सकते हैं ना कि AC² = BC² प्लस AB²। तो AC² कितना है 17K का स्क्वायर, BC कितना है 8K का स्क्वायर, AB अपने को पता नहीं है। ठीक, 17 का स्क्वायर याद है 289 होगा, ये सब भी याद करते चलिए, बहुत काम की चीज़ है। 64K² प्लस AB², अब इसको इधर लेते आइए, 289K² माइनस 64K² बराबर AB², है ना। 9 में से 4 गया तो 5, 8 में से 6 गया तो 2, 225K² बराबर AB²। तो AB बराबर कितना होगा, तो AB बराबर हो जाएगा √225K²। आप जानते हैं 225 15 का स्क्वायर है, 15 × 15 × K आप लिख सकते हैं इसको, है ना। तो 15 का पेयर कंप्लीट है, K का पेयर कंप्लीट है, तो यानी 15K, इसकी वैल्यू आई, किसकी वैल्यू आई AB की वैल्यू, तो AB आ गया आपका 15K। अब तो तीनों साइड आगे जो रेशियो लिखना लिख लीजिए, ठीक है। साइन आपने लिखा, कॉसेक हो ही गया, कॉस लिखिए, कॉस ए कितना होगा, कॉस होता है रिलेशन बेस अपॉन हाइपोटेनियस का, यानी 15K/17K, K तो कैंसिल होगा ही ना, 15/17। सिमिलरली tan ए लिख लीजिए, tan ए क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है 8K, बेस क्या है 15K, K कैंसिल 8/15। कॉट ए लिख लीजिए, कॉट ए में कोई चैलेंज ही नहीं है, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। सेक ए लिख लीजिए, उसमें भी कोई चैलेंज नहीं है, कॉस का रेसिप्रोकल हो जाएगा 17/15। तो आपके सारे रेशियो तैयार हैं, गिन लीजिए 5 निकल गए। दिस इज द टेक्निक कि when one of the ratio is given and you have to find out the other ratios, you can easily do this by this method, very easy. One alternative method is also there, you can also use, लेकिन CBSE बोर्ड में सब इसी मेथड को ज़्यादा क्या इसी से करने पर कहते हैं नंबर मिलेगा, नहीं सही है इससे करना है, मैं भी आपको कहूँगा, लेकिन हम और इस तरीके से भी कर सकते हैं। एक अल्टरनेटिव मेथड देखिए,
अल्टरनेटिव मेथड, क्योंकि मैंने आप लोगों को आइडेंटिटीज बता दी है ना, फॉर्मूले बता दिए, उससे भी यूज करके निकाल सकते हैं। देखिए पहले साइन दिया हुआ है, साइन दिया हुआ है ना 8/17। तो हम जानते हैं कि एक्यूट एंगल ए के लिए एक रिलेशन होल्ड करता है, हम लोगों ने अभी पढ़ा था, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। यहाँ थीटा भी हो सकता है, अगर थीटा होगा तो यहाँ भी थीटा होगा, अगर यहाँ पर अल्फा होगा तो यहाँ भी अल्फा होगा, यहाँ पर ए होगा तो यहाँ भी होगा, बी होगा तो बी होगा, सेम एंगल के लिए होता है, सब एक्यूट होने चाहिए। तो आपने यहाँ रखा 8/17, उसका स्क्वायर किया, ये लिखा 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 होगा, 17 का स्क्वायर कितना होगा 289 होगा, कॉस स्क्वायर ए लिखा बराबर 1 लिखा, सीधा उधर लेके जाइए, 1 - 64/289 होगा, एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 289 होगा, 289 - 64 होगा, 289 में से 64 गया तो 225 होगा, 289 बचेगा, बचा कॉस स्क्वायर ए बराबर, तो कॉस ए बराबर कितना होगा √225 अपॉन 289, 225 15 का अंडर रूट है, का परफेक्ट स्क्वायर है, और 289 17, 15/17। देखिए इससे भी वही आया था, 15/17 कहाँ गया, देखिए सेम आएगा वैसे। अब कॉस आ गया तो सेक निकाल लेंगे, ठीक, सेक निकल गया, साइन आ गया, कॉस आ गया, देखिए साइन कॉस आ गया तो टेन आपने ये भी रिलेशन पढ़ी है, कल मैंने बताया है, ये साइन ए अपॉन कॉस ए होता है, इसको डिराइव भी किया था। तो साइन ए आपके सामने 8/17, कॉस ए आपके सामने 15/17, 17 कैंसिल, बचा 8/15। देखिए tan ए 8/15, tan ए 8/15, तो इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे तो कॉट आ गया, ठीक। तो इस तरह भी सारे रिलेशन निकल गए, इसका उल्टा कर लेंगे, रेसिप्रोकल कर लेंगे तो सेक आ गया, तो 2 2 4 5 और 1 6 हो गए ना 6 रिलेशन। आप इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, जिससे मन उससे कर सकते हैं, पर करेंगे सही। और मैं रिकमेंड करूँगा इसी मेथड से करें, बुक आपकी इसी से करती है, तो रिस्क नहीं लीजिए, जानिए सब। अब एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के 2-3 सवाल लगा लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन बुक से लेते हैं। दो लेते हैं। एक क्वेश्चन है, प्रूव डैट पहला साइन नहीं सेक लिखा है, सॉरी, सेक 50 डिग्री, साइन 40 डिग्री, कॉस 40 डिग्री,
कॉसेक 50 डिग्री बराबर टू ये दिखाना है। दूसरा है सेक 70 डिग्री साइन 20 डिग्री माइनस कॉस 20 डिग्री इंटू कॉसेक 70 डिग्री इक्वल्स टू 0। ये दो चीज़ें प्रूव करनी है, ठीक है। तो करना शुरू करते हैं, आइए। तो पहले वाले को करते हैं। तो पहले इसका LHS लिखिए। जब भी प्रूफ करना होता है ना तो लेफ्ट हैंड साइड लिखा करिए ट्रिग्नोमेट्री में पहले, फिर राइट हैंड साइड उसके बराबर या तो प्रूफ कर दीजिए या तो राइट हैंड साइड को भी कभी कभी सॉल्व करना होता है और दोनों एक कॉमन पॉइंट पे पहुंचते हैं, उसको हम इक्वेशन से दिखाते हैं। यहाँ क्या करते हैं देखते हैं। अब नोटिस करिए कि कैसे पकड़ा जाए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के हैं। 50 40 90 40 50 अगेन 90। ये कोई चिंता की बात नहीं कि आपको 50 की वैल्यू नहीं पता है, 40 की वैल्यू नहीं पता है, सबकी वैल्यू पता भी नहीं कर सकते आप। तो हम लगाएंगे कंसेप्ट। क्या देखिए, सेक 50 को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 40। लेकिन ध्यान दीजिएगा 90 में से 40 गया तो कितना बचा 50, यानी यू कैन राइट 50 एंगल को आप 90 माइनस 40 के टर्म में लिख सकते हैं। इसको अनचेंज जरा लिखिए, ऐसे ही लिखिए। किसी एक को बदला जाता है, दोनों को आप बदलने लगेंगे ना तो फिर से वही मिल जाएगी बात और कुछ फ़ायदा नहीं होगा। एक को बदलिए, जब दो मल्टीप्लाई में होते हैं ना तो किसी एक को बदला जाता है। इधर आप इसको बदल सकते हैं या इसको। हमने इसको लिया तो इसको छोड़ा, अब मैं इसको बदलूंगा तो इसको छोड़ूंगा, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है बात, नहीं तो हम घूमते रहेंगे वैसे ही। कॉस 90 माइनस 50, 90 में से 50 घटते कर कितना बचेगा 40। 40 डिग्री को आप ये लिख सकते हैं। कॉसेक 50 को एज इट इज ही लिखिए, कुछ मत बदलिए उसमें। अब आप जानते हैं सेक 90 माइनस थीटा, अभी आपने पढ़ा है कितना होता है कोसेक थीटा, और थीटा यहाँ क्या है 40 कोसेक 40। और देखिए 40 एक्यूट एंगल है भी, और ये कितना आया साइन 40 एज इट इज, उसको छुआ नहीं मैंने। कॉस 90 माइनस थीटा आपने पढ़ा है क्या साइन थीटा, और कोसेक 50 कुछ नहीं चेंज करना है, एज इट इज लिखिए। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, आप जानते हैं कोसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, तो 1/sin 40 लिखिए। कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई है, डॉट है, साइन 40 कैंसिल कैंसिल 1 साइन 50। कोसेक 50 को आप लिख सकते हैं 1/sin 50 कैंसिल कैंसिल, कितना आया 1। ये पूरी वैल्यू आगे 1, ये पूरी आगे वैल्यू 1। 1 + 1 2 बराबर क्या है RHS आ गया RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक, दूसरे को देखते हैं, है ना आसान, मजेदार है। दूसरे को देखते हैं। LHS लीजिए, सेक 70 डिग्री साइन 20 डिग्री माइनस कॉस 20 डिग्री कॉसेक 70 डिग्री, ठीक है। तो क्या किसी एक को बदला जाता है, इधर इसको या इसको मल्टीप्लाई में। हमेशा मैं बार बार कह रहा हूँ यही इसकी ट्रिक है, किसी एक को। आपने दोनों को बदल दिया तो कोई फायदा ही नहीं होगा, कुछ नहीं। फिर से वही सेक 70, क्या लिखें इसको सेक 90 माइनस 20, 90 में से 20 गया तो 70 बचा। और पकड़ने का तरीका क्या है 70 और 20 90, 20 और 70 90 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का लगेगा कंसेप्ट। साइन को एज इट इज लिखिए, माइनस कॉस, इसको लिखिए 90 माइनस 70 ब्रैकेट में, ये कॉसेक 70 मल्टीप्लाई में 90 में से 70 गया तो 20 बचा। अच्छा, सेक 90 माइनस थीटा कितना होता है कॉसेक होता है कॉसेक 20 डिग्री, क्योंकि एंगल थीटा इज 20 इंटू साइन 20 माइनस कॉस 90 माइनस थीटा
अरे सॉरी साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 70 थीटा ये है इंटू कॉसेक 70। आप कॉसेक को क्या लिख सकते हैं 1 बाई साइन, इसको क्या लिख सकते हैं, ये तो है ही साइन 20 साइन 70 एज इट इज कॉसेक 70 1 बाई साइन 70। कैंसिल 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 कैंसिल, 1 माइनस 1 बीच में माइनस है तो कितना बचा 0, यानी RHS अगेन हेंस प्रूफ्ड, है ना सर। तो आज की क्लास को हम लोग अब यहाँ पे विश्राम देते हैं। जितना भी आज हम लोग ने पढ़ा है और लास्ट वीडियो में जो पढ़ा था उसमें ट्रिग्नोमेट्री हमारे पूरा क्लास 10th की फिनिश हो चुकी है। NCERT की एक्सरसाइज बची है, उसको हम लोग एक एक करके करेंगे, ठीक है। तो कीप वॉचिंग, कीप एंजॉइंग, कीप स्टडिंग।